Hi all, welcome back to my video. I hope you had a nice and fantastic expiry today. So let's see what happened today in the market and what is the view for tomorrow. So today's video is very interesting. Please you see the today's video completely. आज तुम्हें डेफिनेटली कुछ नया लर्निंग के लिए मिलेगा यहाँ पे ऑन दिस ओके सो लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड सो निफ्टी इफ आई शो यू अगर हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये डे हाई क्रॉस होता है तो निफ्टी विल शो सम फास्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड एंड निफ्टी शोड अ गुड मोमेंटम सो वी आर इन अ बुलिश व्यू. I think we just need to wait and watch that this is not a the last buying from the buyers. So we will see how it works. But I think now the doors are open for 18500 and the 18100 should act 18120 or 18100 should act as a very good support on the market. देखते हैं अभी आज मार्केट प्रोफाइल में क्या हुआ हाउ मार्केट प्रोफाइल वर्कड सो दिस इज अ मार्केट प्रोफाइल चार्ट फॉर टुडे काइंड ऑफ अ बिग बिग कैंडल सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे सो अगर तुमने मेरा कल का वीडियो देखा रहेगा तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक लेवल है जहां पे एक बड़ा सेलर हैज सोल्ड हिज क्वांटिटी सो इट वाज अराउंड 18120 ये लेवल पे एक कोई तो बड़ा सेलर है जिसने बहुत माल बेचा था एंड टुडे मार्केट जस्ट वहां पे ओपन हुआ सो देखो मार्केट ओपन उसी के आसपास हुआ एग्जैक्टली 120 के आसपास हुआ मार्केट ने ये एसपी का जो हाई था उधर जाके लो बनाया एंड मार्केट ने अगेन वो लेवल क्रॉस किया सो दिस वाज अ टाइम व्हेन वी इट गिव एन इंडिकेशन दैट इट्स यू हैव टू एंटर इनटू द निफ्टी सो हमने यहाँ से फर्स्ट एंट्री लिया आज मार्केट में इन द मॉर्निंग on the basis that there is was a support here on the lower side and this level seems to be trapped and yahan se we had a good movement intraday. Okay, then what happened intraday is we got this level where we saw that there is a buying happening around 972 contracts. यहाँ पे buy हुए थे around 1000 दिखा रहा था दोपहर में. There is some data mismatch but around that. So हमने ये level mark किया और आपने देखा रहेगा market went up exactly came to this level and यहाँ से market ने bounce लिया. उसके बाद market continuously uptrend में जा रहा था तो there was no point in selling anything. एंड देन उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था तो मार्केट वी हैड स्टिल द बायर्स एंड जो वॉल्यूम्स था अपना वो 7000 के आसपास आया था तो अपना जो रूल है कि अगर वॉल्यूम 7000 के आसपास आता है तो वी डोंट सेल इनटू द मार्केट वी कीप दैट पोजीशन फॉर ओपन फॉर एंड ऑफ द डे सो टू बी प्रिसाइज दैट वैल्यू इज 7500 अगर 7500 के ऊपर रहता है तो वी नेवर क्लोज द पोजीशन वी keep the position till end of the day and उसके बाद पोजीशन इंक्रीज हुआ वी गेट वेंट टू 9500 तो यहाँ पे इट वाज क्लियर कन्फाइंड 2000 जब 18 250 पे मार्केट था तब क्लियर था कि ये पोजीशन हमें क्लोज नहीं करना है बिकॉज देयर इज अ बुल्स ने मार्केट को पूरे तरह से ट्रैप कर लिया है एंड बुल्स गोना बी टेकिंग द कंट्रोल इन द लास्ट हाफ एंड उसके आसार भी दिख रहे थे यू सी दिस 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुआ इधर इधर 500 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुआ इधर 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुआ so it was a clear indication to hold your positions and I think you got a big move into the positions today so that's how beautifully market proof order flow would have helped you to earn the money today and to carry your trades so if you have seen my आप मेरे videos regularly देखते हो तो देखना मार्केट में वॉल्यूम कितना रहता है तो yesterday मार्केट में वॉल्यूम था 5122 अगर आप ये नंबर देख रहे हो ये एम कैंडल है yesterday का क्लोजिंग सो 5122 सो इसका मतलब है डे साइडवेज था उसके पहले भी अगर इफ आई वांट टू शो यू ये दिन में 2000 कॉन्ट्रैक्ट थे लास्ट में सो इट वाज अ ऑल्सो अ साइडवेज डे सो जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स 7500 के ऊपर जाते हैं तो वी कैरी दैट पोजीशन टिल एंड ऑफ द डे ये अपना रूल है एंड टुडे दैट रूल परफेक्टली वर्कड वेल सो आज कौन से रूल चले सो आज एक तो सिंगल प्रिंट सपोर्ट चला देन देयर वाज अ ट्रैप्ड बायर जिसकी हमने बात की जो 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके खड़ा था सेल साइड पे वो आज बुरी तरह से मार्केट में फंसा जो हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था ये मार्केट में फंसा एंड देन हमें धीरे धीरे लेवल पे बायर्स मिलते गए सो एवरी लेवल्स वी सॉ द बायर्स एंड इन द बिटवीन बिटवीन द डे में हमें एक सिंगल प्रिंट मिला यहाँ पे भी एक सिंगल प्रिंट मिला सो एवरी लेवल वी गॉट द इंडिकेशन दैट द डे इज बुलिश
ऑल्सो मैंने लाइव में आया था, अगर आपने मेरा लाइव देखा रहेगा तो वी वेर लाइव एट दिस टाइम एंड मैंने इस टाइम पे बोला था कि 18250 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वी गोना सी बिग शॉर्ट कवरिंग एंड एग्जैक्टली दैट्स हैपेंड। 18250 जैसे ही ब्रेक हुआ वी गॉट अ बिग शॉर्ट कवरिंग इनटू द निफ्टी। सो गाइज यू नो टुडे वाज अ इजी डे टू मेक अ मनी। आज मतलब निफ्टी के कॉल 7 रुपए के हमने 50 रुपए में बेचे हैं। बैंक निफ्टी के भी आई विल टॉक अबाउट इट, 30 के लेके हमने 200 में बेचे हैं। एंड यू नो जो हमने कॉल सेल किए हैं दैट इज सो सॉरी जो पुट सेल किए हैं और जो इंट्राडे इन स्टार्टिंग से जो कॉल्स में पैसा कमाया है दैट इज इनफ, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स 4 मंथ्स, आई डोंट रिमेम्बर। जब मैं सैलरी था और सैलरी जितना रहता है उसके मल्टीपल टाइम्स वी हैव मेड अ मनी टुडे। सो गाइज यू नो आई डोंट वांट टू शो ऑफ बट इट इज जस्ट दैट दिस इज हाउ वी ट्रेड ऑन द मार्केट्स। So that's the nifty. So for tomorrow what is the thing? So now there are multiple supports that you see here. This is one support, this is another support, this is another support, and the main support is 18200. So जब तक ये टूटेगा नहीं we will not gonna be bearish on the market. And the upper side में now this level is open which is 18522. So I don't know when it will come. It will come this week, next week, before the elections, I don't know, but I think there are high chances that we gonna see 18520 in the markets. Okay, so that's about Nifty. Let's talk about what happened on the Bank Nifty. And guys, if you want to see, you can see the live videos also that I have, you know, shown. और मैंने जो आज live videos बनाए, आप उधर देख सकते हो. Everything was open. People can see this, or you know, you can see this what was happening intraday. So ऐसा नहीं है कि end of the day analysis कोई भी कर सकता है, but intraday you can just see our videos and you can also see what happened. Bank Nifty exactly same bullish pattern and we were discussing it from a long time that the Nifty Bank Nifty will be bullish. अगर आपने मेरा सैटरडे अपना जो वीकेंड स्पेशल रहता है मार्केट 360 डिग्री वहां पे भी मैंने ही बताया था कि मार्केट गोना बी बुलिश। सो अभी मार्केट बहुत बुलिश है। आई थिंक निफ्टी में नाउ बैंक निफ्टी में 44,000 आ सकता है डेफिनेटली और ऑल टाइम हाई एंड ऑन द लोअर साइड अंटिल अनलेस yesterday's low is broken, no point in going short into the market. Okay, so let's look at what happened into Bank Nifty. So Bank Nifty, you know, opened exactly near to yesterday's what you say white line. If you have seen it many times, you know, when the markets open nearest to that line and उसके ऊपर चलता है तो वो उसके ऊपर ही रहता है. This is also one of the rules that we have. Anyways, so what happened in Bank Nifty? Bank Nifty morning से थोड़ा सा ये था, धीरे साइड से चल रहा था, एग्जैक्टली स्लो मूवमेंट्स, नथिंग वाज हैपनिंग एंड ऑल. बट अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा सो वी हैड अ क्लियर व्यू कि ये दो टारगेट्स तो आ सकते हैं टुमारो, ठीक है, आज आ सकते हैं। ये हमने कल के वीडियो में भी चर्चा की थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, ऊपर रहता है तो वी विल डेफिनेटली गोना सी दिस टू लेवल्स 43,540 एंड उसके बाद हमने बात किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, विच इज 43,550। तो ये क्या था कि जो ये जो सिंगल प्रिंट था, ये जो सिंगल प्रिंट है उसका हाई था एंड ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस किया था तो ये एक्टिव था, ये पोटेंट था। हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो बड़ा शॉर्ट कवरिंग आना आएगा। देखो क्या हुआ, मार्केट जब इसको क्रॉस किया देन मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आया। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सीआईपी इन द मार्केट, सो चेंज इन पोलैरिटी। ये जो एसपी था वो ब्रोक हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे आया एंड ऑन दिस लेवल अराउंड 210 215 वी एंटर्ड कॉल्स और इस लेवल पे एंड वी गॉट अ कॉल्स का मतलब 30 रुपीज 40 रुपीज का कॉल, वी सोल्ड एट 200 रुपीज एंड वी हैड दैट कन्विक्शन बिकॉज जब भी थर्सडे के दिन अगर कोई बड़ा रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट विल पनिश द सेलर्स हु वेर सिटिंग एट दैट रेजिस्टेंस। ये रूल है और ये रूल याद रखना, अगर थर्सडे के दिन बड़े लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वी गोना सी बिग मूवमेंट्स। आज के लाइव में भी मैंने ये चीज बताया था, ये जो ग्रीन लाइंस है ना ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस होते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला था कि ये अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट विल शो अ गुड शॉर्ट कवरिंग। सेम वे मैंने बैंक निफ्टी में बोला था व्हेन आई वाज डूइंग लाइव एट अराउंड 2 to 30 इन एंड यू कैन सी द वीडियोस लाइव ऑन यूट्यूब, सो यू कैन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज यू कैन सी इट। सो आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड ट्रेड। नाउ बैंक निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस है, यू गाइस कैन इजीली सी इट। जब तक ये टूटेगा नहीं वी गोना नॉट गोना सी द ऑल टाइम हाई। नाउ दिस इज द मेन एरिया वी नीड टू लुक फॉर 43,900, सो इट्स 44,000 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। सपोर्ट वाइज वी हैव द नंबर, यू हैव अ सपोर्ट। नाउ अगर तुम्हें बैंक निफ्टी भी देखना है तो अगर मैं ऑर्डर फ्लो भी बताता हूँ आपको,
तो देखो मार्क बैंक निफ्टी वाज आल्सो पॉजिटिव, अराउंड 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी में पॉजिटिव थे। लेकिन जो लेवल हमने डिस्कस किया है, ये जो लेवल था, सो ये जो लेवल था इट वाज 43,450 अराउंड, राइट। सो जैसे ही 43,500 क्रॉस हुआ यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही ये 43,500 क्रॉस हुआ, यहाँ पे बड़ा शॉर्ट कवरिंग आया। नाउ यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज जो लोगों ने शॉर्ट किया बनाया था, तो उन लोगों ने स्टॉप लॉस क्या रखे रहे थे, 43,550, 43,500, 43,520। सो ये उन लोगों के स्टॉप लॉस थे। तो इन लोगों ने ये शॉर्ट्स यहाँ पे कवर किए, ये 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यू सी दिस इज 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 500 कॉन्ट्रैक्ट, 600 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो सब था, दैट वाज अ शॉर्ट कवरिंग बाय दैट प्लेयर्स हु वेर कैरिंग द शॉर्ट्स विथ अ स्टॉप लॉस अबव दिस सिंगल प्रिंट। समझ रहे हो, जो बड़े लोग हैं वो सिंगल प्रिंट के अबव अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, एंड उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था विथ दिस स्टॉप लॉस, एंड जैसे ही मार्केट उनके विपरीत जाना चालू हुआ, उन्होंने मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया। दैट्स व्हाई ये जो 200 पॉइंट का रैली आया है, दैट रैली इज अ शॉर्ट कवरिंग रैली अबव द रेजिस्टेंस लेवल, एंड आई थिंक वी वर ग्लैड दैट वी कैप्चर्ड होल रैली। करना कुछ नहीं था, व्हेन यू एंटर्ड विथ 30-40 रुपीज का ऑप्शन, यू जस्ट हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस अप, ऊपर 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 ऊपर, बाकी कुछ करना नहीं था मार्केट में, एंड you would have gained a good money. So that's the perfect day for today. Hope you understand the importance of मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है। एंड अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी, मतलब बैंक निफ्टी ने भी अपना जो रूल था 7500 का, वो एग्जैक्टली फॉलो किया, एंड बैंक निफ्टी वेंट अबाउ 7500 एंड वी क्लोज्ड अराउंड 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव। सो ऑर्डर फ्लो में अगर देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स बायर्स कम सेलर्स कमिंग इन, मतलब समझ लो कि वो डे में कुछ तो होने वाला है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेट्स से -9000 रहता तो आज एक बड़ा डाउनफॉल रहता। सो अगर ऑर्डर फ्लो दिखा रहा है कि 2000 कॉन्ट्रैक्ट, 3000 कॉन्ट्रैक्ट पूरे दिन में है, तो वो ऑप्शन सेलर का दिन रहता है। अगर ऑर्डर फ्लो दिखा रहा है कि 7500 के अबाउ जा रहा है, मतलब वो दिन ऑप्शन बायर का ही है। यू कांट बी अ ऑप्शन सेलर ऑन दैट डे। So make it clear, and again, this is a probability, this is a rule. 90, I have with my experience, what I am working with order flow market profile, मैंने देखा है कि around 8 to 9 times out of 10 this rule works. एक दो बार नहीं चलता है, this is a market, you never know what happens, so that's how it is. So I think you would get much knowledge today with this video, and you will also get a confidence about how to trade on the order flow and market profile. Okay, let's look at HDFC. So HDFC में हमने ट्रेड इनिशिएट किया है, which is a swing trade. I think if you have seen my live, अगर आप मेरे लाइव ट्रेड्स देखो, लाइव वीडियोस देखोगे आज, तो मैंने ये लाइव स्विंग ट्रेड बोला था इन द मॉर्निंग। वी एंटर्ड अराउंड 1686। द रीजन वाज दिस वाज अ सिंगल प्रिंट that was created initially, and this single print was crossed. So 1688 के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की है, एंड वी आर कैरिंग दैट लॉन्ग पोजीशंस। सो अभी अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा, दैट वुड बी अराउंड 1690, और ये जो सिंगल प्रिंट है उसके नीचे। सो बेबी व्हाट आई एम सेइंग इज द राइट नाउ द स्टॉप लॉस इज एट द कॉस्ट ओनली फॉर एचडीएफसी। सो ये हमने स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया है, एंड आई थिंक इफ यू सी एचडीएफसी ने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। एंड व्हेन आई वाज लाइव अराउंड 2:15 और 2 o'clock, मैंने यहाँ पे बोला था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, एंड एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो गोना ब्रेकआउट, एंड एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया है। एचडीएफसी अपना जो लेवल था, ये हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे थे। ये लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ, वी गॉट अ ह्यूज मूव इनटू एचडीएफसी एज वेल। सो एचडीएफसी बैंक टुडे टुक द ट्रेड्स। नाउ देयर आर मेनी एसपीज हियर, सो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। सो एचडीएफसी बैंक में पुट लेने का कोई भी मतलब नहीं है। मार्केट माइट गो साइडवेज, बट डेफिनेटली नॉट बेरिश। ओके, एसबीआई एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट पे अटका हुआ है। ये मॉर्निंग में भी इधर तक गया था, वहां से नीचे आया, अभी एंड में भी इधर गया है। सो तुम लोगों को सिंगल प्रिंट का वैल्यू समझ में आ रहेगा, व्हाट इज सिंगल प्रिंट, हाउ इट वर्क्स। आईसीआईसीआई बैंक ने वी शेप रैली लगाया आज, ज्यादा मूवमेंट नहीं था, सो आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस मच ऑन आईसीआईसीआई बैंक। रिलायंस हमने ये डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जाता है तो वी विल हैव अ गुड पोजीशन। सो यहाँ पे रिलायंस ने अच्छा खासा निफ्टी को सपोर्ट किया टू गो अप।
एंड लास्ट स्टॉक दैट वी वेर टू बुलिश टुडे, सो बजाज फाइनेंस, बिकॉज बजाज फाइनेंस का ये देखो एक एसपी था यहाँ पे, ये एसपी रेजिस्ट हुआ था यहाँ पे, फिर से हमने रेजिस्टेंस देखा था। तो आज मॉर्निंग के लाइव में मैंने बोला था कि अगर ये एसपी के ऊपर बजाज फाइनेंस जाता है तो बजाज फाइनेंस कैन शो गुड मूव, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। जैसे ही हमने ये क्रॉस किया यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम कंसोलिडेशन किया, बट उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया बजाज फाइनेंस में। सो बजाज फाइनेंस के अभी सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, सो डोंट गो शॉर्ट ऑन टू बजाज फाइनेंस, आई थिंक इट इज ऑल्सो इन द अप ट्रेंड राइट नाउ। सो एक्सिस बैंक ने भी एंड में एक सिंगल प्रिंट बनाया है, जस्ट वांटेड टू शो दैट, एंड आई थिंक दिस इज गोना बी बुलिश सेटअप नाउ फॉर एक्सिस बैंक। सो अगर ये एसपी होल्ड करता है तो एक्सिस बैंक अपना 907 वगैरह का लेवल इवेंचुअली कैन गो टू दैट लेवल। So that's it for now, guys. I hope you have a good expiry. You can also see in my voice, I am also very excited because today, after so many days, I also had a big trades, really big trades. And अभी मतलब एक होता है ना, जब तुम बहुत मेहनत करते हो तो जब मार्केट तुम्हें रिटर्न कर रहा है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड एवरीथिंग गोज अप। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। I think, as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. अगर करोगे, you spend some time on the markets, learn about it. I think nothing that will, stop you. And अगर ये market profile order flow समझ लोगे तो I think फिर बचा ही कुछ नहीं है. This is the kind of a PhD of the market. Anyways, before I close, I always say this is a disclaimer. Whatever we here shared only for educational purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the view shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for any loss due to content in the video. I hope you understand what happened today, and I hope you are really looking to do such a more days in the markets. So guys, thank you for everything. Bye bye. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. So yeah, enjoy. Thanks for watching. Bye bye.